बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन पतंते की जानिब से खुश आमदीद। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम पतंते इटालियानो पढ़ रहे हैं। आज जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 21 और उसका टॉपिक है दोपियो सेंसो दी circolazione con sei corsie, यानी कि दोपियो सेंसो दी circolazione है, आने जाने वाली ट्रैफिक है और उसके 6 कोर्सिए हैं। अब दोपियो सेंसो दी circolazione हमें पता है, उसको मज़ीद समझने के लिए हम इस तस्वीर को देखते हैं। इस तस्वीर में हमको एक कारे जाता नज़र आ रहा है जो कि दोपियो सेंसो है, क्योंकि आने जाने वाली ट्रैफिक इस पर चल रही है। हर डायरेक्शन के लिए एक कोर्सिया है, यानी कि एक जाने वाला कोर्सिया और एक आने वाला कोर्सिया। इसको कहते हैं सेंसो दी मार्चा। सेंसो दी मार्चा के लिए एक कोर्सिया है, यानी कि सिम्त के लिए एक कोर्सिया है, एक जाने वाली सिम्त और एक आने वाली सिम्त। अब फर्ज करें तस्वीर में अगर ये हमको दिखाया गया हो दोपियो सेंसो दी circolazione, अगर तो सिम्त आने जाने वाली हो तो वहां पर हम यू टर्न कर सकते हैं, जैसा कि हम तस्वीर में देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस तस्वीर को देखें तो ये भी दोपियो सेंसो दी circolazione है। 2 कोर्सिए जाने वाले, 2 कोर्सिए आने वाले, कारे जाता एक ही है। अब यहां पर सेंसो दी मार्चा के लिए 2 कोर्सिए हैं, यानी कि हर सिम्त के लिए 2 कोर्सिए हैं। 2 कोर्सिए जाने वाले और 2 कोर्सिए आने वाले। तस्वीरों में हमको जो नजर आता है साइन वो ये होता है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कारे जाता एक ही है। अब ये कारे जाता एक क्यों है? क्योंकि सेंटर में लाइन है, चाहे दोपियो स्त्रीशा हो या स्त्रीशा ओनिका हो या स्त्रीशा डिस्कंटिन्यूआ हो, तो ये एक ही कारे जाता रहेगा। लेकिन अगर सेंटर में लाइनों की बजाय स्पार्ती ट्राफिको आ जाए, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो फिर कारे जाते अलहदा अलहदा हो जाते हैं, ये इंडिपेंडेंटे हो जाते हैं। यानी कि एक जाने वाला कारे जाता, इस पे सेंसो दी मार्चा के लिए 2 कोर्सिए हैं और ये 1 वे कारे जाता कहलाएगा। इसी तरह जो लेफ्ट साइड पे है इस पर भी 2 कोर्सिए हैं और ये भी 1 वे कारे जाता कहलाएगा। अब फर्ज करें हमारे पास ये तस्वीर है, इसमें हम देख सकते हैं कि कारे जाता एक ही है, क्योंकि सेंटर में लाइन है, स्पार्ती ट्राफिको नहीं है। इस पर सेंसो दी मार्चा के लिए 3 कोर्सिए हैं, 3 कोर्सिए जाने के लिए और 3 कोर्सिए आने वाली गाड़ियों के लिए। अब अगर फर्ज करें सेंटर में स्पार्ती ट्राफिको आ जाए, 3 कोर्सिए जाने वाले, 3 कोर्सिए आने वाले, लेकिन सेंटर में लाइन की बजाय स्पार्ती ट्राफिको है, तो फिर ये कारे जाते 2 हो जाएंगे। लाइन है तो कारे जाता एक ही रहेगा। अब फर्ज करें ये हमारे पास 2 कारे जाते हैं। राइट साइड के कारे जाते को देखें तो उसमें जाने वाली गाड़ियों के लिए 3 कोर्सिए हैं। ये जो राइट कोर्सिया है ये कोर्सिया दी मार्चा कहलाता है, यानी कि ये आम गाड़ी चलाने के लिए है, नॉर्मल गाड़ी चलाने के लिए। आमतौर पर हम इसी कोर्सिया पर गाड़ी चलाते हैं। लेकिन अगर हमने ओवरटेकिंग करनी है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 2 कोर्सिया हैं, तो ये दोनों ही कोर्सिया दी सोरपासो कहलाएंगे। चंत्रो वाला और जो सिनिस्त्रा है ये दोनों ही कोर्सिया दी सोरपासो कहलाएंगे। अगर लेफ्ट साइड पर एक कोर्सिया है तो इसका मतलब है एक कोर्सिया हमारे पास सोरपासो के लिए और एक कोर्सिया हमारे पास नॉर्मल गाड़ी चलाने के लिए।
तो उम्मीद है आपको दोपियो सेंसो दी circolazione समझ आ गई होगी। साथ में आपको ये भी समझ आ गई होगी कि सेंसो दी मार्चा यानी कि सफ़र की सिमत के लिए कितने कोर्सी हैं। अब सवालों में हमको जो निशान दिखाया जाएगा वो ये होगा। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेंटर में लाइन है, तो इसका मतलब है carreggiata एक ही है। लेकिन सेंसो दी मार्चा के लिए 3 कोर्सिए जाने वाले और 3 कोर्सिए आने वाले। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। La strada rappresentata, सड़क जो दिखाई गई है एक composta बनी होती है da una carreggiata एक carreggiate से। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो सड़क दिखाई गई है ये एक carreggiata से बनी हुई है। composta का मतलब बना होना। तो बिल्कुल वेरो क्वेश्चन है क्योंकि सेंटर में लाइन है, तो इसलिए carreggiata एक ही रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम वेरो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। La strada rappresentata, सड़क जो पेश की गई है या दिखाई गई है ए composta बनी होती है da 3 corsie 3 कोर्सियों से per ogni senso di marcia। अब सेंसो दी मार्चा का मतलब है सफर करने की सिमत, तो ओनी सेंसो दी मार्चा के लिए 3 कोर्सिए हैं। तो मतलब क्या हो गया कि सड़क जो दिखाई गई है सफर की हर सिमत सेंसो दी मार्चा के लिए 3 लाइनें 3 कोर्सिए हैं। तो ये बिल्कुल वेरो क्वेश्चन है। हम निशान में देख सकते हैं कि सेंसो दी मार्चा के लिए 3 कोर्सिए हैं, तो इसलिए इसको वेरो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Nella strada rappresentata, सड़क जो दिखाई गई है per ogni senso di marcia हर सिमत के लिए कोर्सिया दी destra जो राइट साइड का कोर्सिया है ए दी नॉर्मा आमतौर पर dedicata मखसूस है अला मार्चा और दी नारिया आम गाड़ियों के चलने के लिए। यानी कि अगर हम आम गाड़ी चलाएंगे, नॉर्मल चलाएंगे, तो राइट कोर्सिया पर हमेशा गाड़ी चलाई जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि दिखाई गई सड़क में सफ़र की हर सिमत के लिए सीधे हाथ की लाइन यानी कि कोर्सिया दी देस्त्रा आमतौर पर नॉर्मल चलने के लिए यानी कि मार्चा और दी नारिया के लिए मखसूस है, dedicata है। तो ये बिल्कुल वेरो क्वेश्चन है। नॉर्मली जो राइट साइड का कोर्सिया है उस पर गाड़ी चलाई जाती है, तो इसलिए इसको वेरो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Nella strada rappresentata, सड़क जो दिखाई गई है per ogni senso di marcia हर सिमत के लिए corsie di centro e di sinistra जो कोर्सी हैं centro वाले सेंटर दरमियान वाले और sinistra लेफ्ट साइड वाले सोनो dedicate मखसूस हैं दी नॉर्मा आमतौर पर अल sorpasso ओवरटेकिंग के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि दिखाई गई सड़क में सफर की हर सिमत के लिए यानी कि सेंसो दी मार्चा के लिए जो दरमियान और बाएं हाथ की लाइनें हैं यानी कि कोर्सिया दी centro e sinistra हैं, वो ओवरटेकिंग के लिए मखसूस हैं। तो बिल्कुल वेरो क्वेश्चन है कि सेंटर और लेफ्ट वाले कोर्सिए ओवरटेकिंग के लिए मखसूस होते हैं, इसलिए इसको वेरो करेंगे। अब उम्मीद है आपको जो स्केदा हमने वेंतूनो पढ़ा उसके वेरो क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके फाल्सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो फाल्सो है उसमें हमको बताया गया है Nella strada rappresentata, सड़क जो दिखाई गई है per ogni senso di marcia हर सिमत के लिए la corsia di centro दरमियान वाला कोर्सिया ए dedicata मखसूस है दी नॉर्मा आमतौर पर अला मार्चा और दी नारिया आम चलने के लिए या नॉर्मल गाड़ी के चलाने के लिए।
तो मतलब क्या हुआ कि दिखाई गई सड़क में सफर की हर सिमत के लिए आम तौर पर दी नॉर्मा, जो दरमियान की लाइन है कोर्सिया दी चेंट्रो, वो नॉर्मल गाड़ी चलाने के लिए मखसूस हैं, यानी कि मार्चा और दी नारिया के लिए मखसूस हैं। तो ये बिल्कुल फाल्सो क्वेश्चन है, क्योंकि चेंट्रो में हम नॉर्मली गाड़ी नहीं चलाते, हम हमेशा राइट साइड का जो कोर्सिया है उस पर गाड़ी चलाते हैं। सेंटर और लेफ्ट के जो कोर्सिया हैं वो सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम फाल्सो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेला स्ट्रादा राप्रेजेंटाता, सड़क जो दिखाई गई है per ogni senso di marcia, हर सिमत के लिए, ला कोर्सिया दी देस्त्रा, जो राइट साइड का कोर्सिया है, ए dedicata मखसूस है, दी नॉर्मा आमतौर पर, अल sorpasso ओवरटेकिंग के लिए। तो ये फाल्सो है, क्योंकि दिखाई गई सड़क में सफर की हर सिमत के लिए आमतौर पर सीधे हाथ की लाइन कोर्सिया दी देस्त्रा ओवरटेकिंग sorpasso के लिए मखसूस है। तो ये फाल्सो है, क्योंकि राइट साइड का जो कोर्सिया है वो नॉर्मल चलने के लिए है, यानी कि मार्चा और दी नारिया के लिए होता है। तो ये फाल्सो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ला स्ट्रादा राप्रेजेंटाता, दिखाई गई सड़क, ए कंपोस्ता बनी होती है, दा दुए करे जाते, दो करे जाते से। तो मतलब क्या हुआ कि दिखाई गई सड़क दो करे जाते से बनी होती है। तो ये फाल्सो क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम तस्वीर को देखें जो दिखाई गई है, उसके दरमियान में दो लाइनें हैं, स्पार्ती ट्राफिको नहीं है, तो इसलिए ये फाल्सो हुआ। ये कार्य जाता एक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेला स्ट्रादा राप्रेजेंटाता, सड़क जो दिखाई गई है per ogni senso di marcia, हर सिमत के लिए, ला कोर्सिया दी सिनिस्त्रा, लेफ्ट साइड का कोर्सिया, ए dedicata मखसूस है, दी नॉर्मा आमतौर पर, अला मार्चा और दी नारिया आमतौर पर चलने के लिए। मतलब क्या हुआ कि दिखाई गई सड़क में सफर की हर सिमत के लिए आमतौर पर दी नॉर्मा, बाएं हाथ की लाइन कोर्सिया दी सिनिस्त्रा, नॉर्मल गाड़ी चलाने के लिए मखसूस है, यानी कि मार्चा और दी नारिया के लिए मखसूस है। तो फाल्सो है। लेफ्ट साइड का कोर्सिया sorpasso के लिए है, ओवरटेकिंग के लिए ये नहीं होता। तो उम्मीद है आपको स्केदा वेंतूनो की समझ आ गई होगी। अगर आप समझते हैं कि आपको हमसे राब्ता करके मज़ीद मालूमात लेनी चाहिए, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।